तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीनेज्ड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर तुमने इससे पहले का पार्ट अब तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, जाओ और जाके उसे देख लो, वरना तुम्हें यहाँ कुछ समझ नहीं आने वाला। एंड गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड्स में वांग लिन तो बस मचाने वाला है, लेकिन उससे पहले जो फीलिंग्स, जो इमोशन और जो मेमोरीज हमने अब तक इस सीरीज के साथ बनाई है, या जो कनेक्शन तुम्हारा और मेरा इस सीरीज के साथ बना है ना, और अपने वांग लिन से आज के इस चैप्टर को रीड करने के बाद तुम वांग लिन से पहले से कई गुना ज्यादा कनेक्ट कर जाओगे। वरना अपना रूथलेस तो है, लेकिन इसके अंदर भी एक दिल है और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी होने वाला है। न चाहती तो इस चैप्टर को स्किप करके बिल्कुल पीक पे आ सकती थी, लेकिन मुझे तुम सबकी जर्नी को स्पॉइल नहीं करना था, और 10-15 हजार व्यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एंड यू गाइस ऑलरेडी नो कि रीनेज्ड इमॉर्टल मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक है, और मैं एज अ डाई हार्ड फैन ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि जो मेरे ऑडियंस है ना, उनको मैं ऐसे स्पेशल मोमेंट से दूर रखूं। आई डोंट नो कि एपिसोड में ये चैप्टर दिखाया जाएगा भी नहीं, अगर दिखाया भी जाए तो शायद शॉर्ट में दिखाया जाए, बट फिकर नॉट, मैं हूं ना। तो होमीज, बिना किसी देर के वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जहाँ पर वांग लिन ने फाइनली अपने उसी 1 बिलियन सोल फ्लैग की पावर को यूज करते हुए उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर को जान से मार दिया था, और एंड मोमेंट में ही उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर ने अपने ब्लड लाइन के पावर को अवेक करते हुए वहां पर उसी वॉर्टेक्स को क्रिएट कर दिया था, जिससे उसने सन ताई को एक तरह के इन्फिनिटी वॉइड में पूरी तरीके से ट्रैप कर दिया था। और वो सेम चीज वांग लिन के साथ भी करने के लिए उसी वॉर्टेक्स को क्रिएट कर देता है। पर वांग लिन अपना बहुत स्मार्ट है, फुल प्रिपरेशन के साथ ही मैदान में उतरा था, और फिर जैसे ही वो उस वॉर्टेक्स में खींचा चला जाता है तो वो वहां पर स्माइल करते हुए कहता है डिवोर, और ये कहते साथ ही वहां पर जो 12 सोल थी ना, जो कि सोल डिवाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर्स की थी, वो सभी एक साथ उस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की सोल को डिवोर करना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी फोर्स का यूज करके उस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की एक्स और उसकी बैग ऑफ होल्डिंग को भी ले लेता है। इसी के साथ वांग लिन भी उसी वॉर्टेक्स में चला जाता है, और इसके साथ ही जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की भी मौत हो जाती है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाते हैं और पूरे सुजाको प्लेनेट में वांग लिन का जलवा चल रहा होता है। चारों तरफ यही बातें हो रही थी कि वो कल्टीवेटर, जिसने कि लू यानफेंग को जान से मारकर उसकी कंट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसे एक रैंक 3 की कंट्री बना दी, अब इस बंदे ने अपना अगला शिकार डीमन क्लैन को बनाया है और उसके एंसेस्टर को इसने जान से और रूथलेसली मार दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ बस वांग लिन के ही चर्चे हो रहे होते हैं, लोग उसकी एंशिएंट बॉडी के बारे में भी बात कर रहे होते हैं जिन्होंने भी वहाँ पर देखा था। लेकिन इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स में कहीं ट्रेवल कर रहा होता है। इसी के साथ वो अपने स्टार कंपास को यूज करके प्लेनेट सुजाको की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही आधा महीना गुजर जाता है और वांग लिन को सुजाको प्लेनेट नजर आता है, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त वहाँ जाना सेफ नहीं। इसी दौरान उसे पास ही में एक छोटा सा प्लेनेट नजर आता है जहाँ पर कि वांग लिन गलती से एक बार ट्रांसपोर्ट हो गया था जब वो सेलेस्टियल रियलम में हुआ करता था। इसी के साथ वो इस प्लेनेट पर जाता है जहाँ पर कि एक ट्रांसफर अरे है जो कि सीधा सुजाको से कनेक्टेड है, और जिसे कि एक बार यूज करके ये सुजाको में वापस भी गया था। और यहाँ पर वांग लिन डिसाइड करता है कि यहाँ पर वो कुछ साल रुकेगा और थोड़ी कल्टीवेशन करने के बाद ही वापस लौटेगा। इसी वजह से वो अपनी बॉडी को सेपरेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल बॉडी थी वो जमीन के नीचे चली जाती है जहाँ पर कि स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा थी। इसी दौरान उसकी क्लोन बॉडी वहाँ पर बैठ जाती है, और फिर वो अपने डिवाइन सेंसेस से उस जायंट एक्स पर अपने मार्क को इम्प्रिंट करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन ये जायंट एक्स अपने ओनर की तरफ बहुत ही ज्यादा ढीठ था, और अपने इतने ज्यादा पावरफुल रेजिस्टेंट फोर्स की वजह से वो बार बार वांग लिन के डिवाइन सेंसेस को पीछे ढकेल देता है, जो बात वांग लिन को भी थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज्यादा हैरानी में डाल देती है। लेकिन इसी दौरान वो दोबारा से हैंड साइंस बनाने लगता है, जिससे वांग लिन के बॉडी से उसकी ओरिजिन सोल बाहर आती है, और फिर वो आते साथ ही उस एक्स को अपने अंदर डिवोर करना शुरू कर देती है, और फाइनली वो उसे पूरी तरीके से डिवोर कर लेती है। और फिर हमें पता चलता है कि वांग लिन की ओरिजिन सोल में अब 2 चीजें हैं, फर्स्ट वो 1 बिलियन फ्लैग, सेकंड ये डीमन क्लैन का वो जायंट सा एक्स। लेकिन इसी दौरान हमें एक और बात भी बताई जाती है कि ये जो जायंट एक्स है इसका कोई पावरफुल स्पिरिट भी जरूर होगा, जिसे कि वांग लिन अपने सोल फ्लैग की मदद से सप्रेस करके उसे हासिल करना चाहता था। इसी दौरान वांग लिन उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर मिली हुई वो बैग, जिसमें कि कुछ स्पेशल टाइप के ट्रेजर्स थे, वांग लिन उसे ओपन करने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी नजर 2 आइटम्स पर जाती है,
है, जिसमें से जो फर्स्ट आइटम था वो एक जेड बॉटल थी जिसके अंदर की कुछ ब्लड्स थे, जो देखकर वांग लिन याद करने की कोशिश करता है कि आखिर उसने ऐसी सिमिलर चीज कहाँ पे देखी थी। जिसके बाद वांग लिन उस बॉटल को स्मेल करता है। इसी दौरान उसे याद आ जाता है कि उसने सेम ब्लड टैंग फैमिली में भी देखा था जब वो टैंग फैमिली को एक्सटर्मिनेट कर रहा था। यहाँ पर हमें एक और बात बताई जाती है कि इस ब्लड के अंदर एंशिएंट गॉड की पावर है और वांग लिन सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूं तो मेरी पावर पहले से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। और जो सेकंड आइटम था वो था एक व्हील शेप्ड ट्रेजर, जिसे देखकर वांग लिन बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है क्योंकि जो शू ल्यूक्यू था उसने वांग लिन से कहा था कि इस बैग के अंदर एक सोल सील है और इसी के लिए उसने वांग लिन से रिक्वेस्ट की थी और फिर वो शू ल्यूक्यू को भी वहाँ पर बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान जैसे ही शू ल्यूक्यू की नजर उस पे पड़ती है वो वांग लिन से लगातार रिक्वेस्ट करने में लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन अच्छे से जानता है कि शू ल्यूक्यू का नेचर कैसा है क्योंकि उसने ही इसे बनाया है। भले ही वो एक डेविल हो लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति इंसानों जितनी। इसी वजह से वांग लिन उस सील्ड सोल के लेकर बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है। जिसके बाद शू ल्यूक्यू वांग लिन से रिक्वेस्ट करता है कि मास्टर प्लीज इस सोल फ्रेगमेंट को रिलीज कर दीजिए, जो देखकर वांग लिन कहता है कि फिर तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर एक सोल फ्रेगमेंट है। जिस पर वो बताता है कि मैंने डीमन क्लैन के एंसेस्टर को उसे इसी के अंदर सील करते हुए देखा था और फिर वो कहने लगता है कि मास्टर प्लीज इसे बचा लीजिए वरना मैं खुद इसे बचाने के लिए चला जाऊंगा, जो देखकर वांग लिन थोड़ा सा स्माइल करता है फिर कहता है कि इतना हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। इसी के साथ वांग लिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस व्हील शेप्ड ट्रेजर पर डालने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वो ट्रेजर अचानक से बहुत ही स्पीड के साथ वांग लिन की स्पिरिचुअल एनर्जीज को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये देखकर शू ल्यूक्यू अचानक से बहुत स्पीड के साथ उस ट्रेजर के करीब आने लगता है, जो देखकर वांग लिन में हैरान हो जाता है कि आखिर इससे क्या हो गया। वांग लिन शू ल्यूक्यू के इस एक्ट से थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। इसी दौरान वो वांग लिन से कहने लगता है कि मास्टर जब मैं इस ट्रेजर को देखता हूँ तो मैं अपना आपा खो देता हूँ, मुझे फिर किसी चीज का होश नहीं रहता। ये सारी बातें सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन उस पर लगे एक के बाद एक सारे सील्स को खोलना शुरू कर देता है और जैसे ही सारे सील्स खुल जाते हैं हम देखते हैं कि एक तेज और बहुत ही ज्यादा शाइनी रेड कलर की लाइट निकलती है, जो कि बाद में एक ब्यूटीफुल से फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हमें चारों तरफ एक लड़की के हंसने की आवाज भी आती है। जिसके बाद वो लड़की जैसे ही शू ल्यूक्यू की तरफ देखती है तो उससे कहती है कि ब्रदर ज़ू मैं आपका बहुत ही टाइम से इंतजार कर रही थी और फाइनली आपने मुझे आजाद कर ही दिया। इसी के साथ ही वो शू ल्यूक्यू से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर यहाँ पर वांग लिन भी अचानक से अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि ये सोल सीलिंग टेक्निक को यूज करता है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है और फिर उस सोल पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अपने ही मास्टर पर अपने ही इस डिमोनिक एनर्जी को यूज करोगी। यहाँ पर वांग लिन के गुस्से को देखकर शू ल्यूक्यू जो कि अब तक अपना कंट्रोल खो चुका होता है अचानक से अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। ये देखकर हम देखते हैं कि वो सोल फ्रेगमेंट अचानक से अब वांग लिन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इससे कहता है कि मास्टर मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं, और जैसे ही उसकी आवाज वांग लिन के कानों में जाती है वांग लिन अचानक से फिर से अपना कंट्रोल खो देता है। ये कहते साथ ही वो तेजी से वांग लिन के करीब आना शुरू कर देती है, लेकिन इसी दौरान वांग लिन वापस से अपने सेंसेस में आ जाता है और इमीडिएटली वो अपने उसी 10,000 सोल फ्लैग को बाहर निकालता है, जिसका कि प्राइमरी सोल लू यान फेंग था। यहाँ पर लू यान फेंग बाहर आते साथ ही उस सोल को डिवोर करने के लिए उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो सोल फ्रेगमेंट अचानक से एक प्यारी सी वॉइस में कहने लगती है कि मेरे प्यारे ब्रदर मैं आपके दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर आप सभी के साथ रहने के लिए आई हूँ, तो एक काम करते हैं ना हम सभी मिलकर इस बंदे को मार देते हैं। यहाँ तक उसने बोला ही था कि हम देखते हैं कि अचानक से लू यान फेंग भी अपना कंट्रोल खो देता है, जो कि खुद एक सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर था। तो इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि बाकी के जो सोल्स थे उन पर इसका क्या असर होगा। इसी के साथ तो वो लड़की बाकी सभी से भी कहने लगती है कि हम सब एक काम करते हैं ना इस लड़की को हम यहाँ पर मार देते हैं, जिसके बाद हम खुशी खुशी साथ में रहेंगे। यहाँ पर बस इस लड़की के बात सुनने की देर थी कि सारे के सारे सोल्स इंक्लूडिंग लू यान फेंग की सोल अचानक से बेकाबू होकर वांग लिन की तरफ तेजी से झपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर हम देखते हैं कि वांग लिन इन सभी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भी बिल्कुल काम खड़ा था और पीछे से शू ल्यूक्यू जो कि वांग लिन के पीछे खड़ा था वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो वांग लिन को हार्म कर पाए वांग लिन मौका देखते ही उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे वो वापस से अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और फिर वो गुस्सा होते हुए उस सोल से कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे कंट्रोल करके मेरे ही मास्टर पर अटैक करवाओ। इसी दौरान बाकी के सोल्स अभी भी वांग लिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर वांग लिन अपने राइट हैंड को ऊपर उठा लेता है और फिर वांग लिन एक
पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी सोल्स बुरी तरीके से थर थर कांपने लगते हैं। और फिर वांग लिन अपने सक्शन फोर्स की मदद से उस सोल को अपनी तरफ खींचने लगता है और फिर उससे कहने लगता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी अकल इससे ठिकाने आ गई होगी। और फिर हमें बताया जाता है कि असल में इस लड़की को जो पावर मिल रही थी वो इसके डोमेन की वजह से मिल रही थी। और ये देखकर वांग लिन में बहुत ही ज्यादा शौक था, जिसके बाद वांग लिन उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो भला तुम मेरे साथ ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि वांग लिन को बकवास सुनने की बिल्कुल आदत नहीं। इसी दौरान वो फिर से अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखकर वो सोल बुरी तरीके से कांपने लगती है और कहती है कि मेरा नाम मैजी है। इसी दौरान वो लड़की अपने मन में सोचती है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या चीज अजीब है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी मर्दों से बात की है वो मेरी आवाज को सुनते साथ ही इमीडिएटली मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन ये लड़का बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल मेरे टाइप का। इसी के साथ हमें आगे बताया जाता है कि जो डीमन क्लैन का एंसेस्टर था वो भी इस लड़की की बातों से इफेक्ट होने लगता था, लेकिन अपने पावर के दम पर वो खुद पर कंट्रोल हासिल कर लेता था। रही बात वांग लिन की, तो उस पर इसका इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वांग लिन के पास सोल सीलिंग टेक्निक है, जिसका कि सोल्स पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। इसी के साथ हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली उस लड़की ने सब कुछ अपने बारे में वांग लिन को बता दिया था और हमें बताया जाता है कि ये लड़की ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि ये तो कोर फॉर्मेशन लेवल पर है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो ये लड़की है ये इसका असली बॉडी नहीं है, बल्कि ये किसी पावरफुल कल्टीवेटर की सोल का एक पार्ट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई पावरफुल कल्टीवेटर की ओरिजिन सोल स्प्लिट हुई हो तो तब ये इसी रीजन की वजह से क्रिएट हो गई। रही बात कि इसका डोमेन इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, तो शायद इसलिए कि क्योंकि इसका डोमेन किसी चार्म और लस्ट से बना होगा। इसी के साथ वांग लिन अपने हाथों से एक सील को फॉर्म करता है और उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद वो वापस से उस वुमेन को अपने सोल फ्लैग में डाल देता है। इसी के साथ वांग लिन की नजर शू ल्यूग्यू पर जाती है, जहाँ पर शू ल्यूग्यू को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है, साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और वो वांग लिन से कहता है कि मास्टर अगर मेरी अब जरूरत नहीं है तो मैं जाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो वापस से अपने स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है, जो चीज वांग लिन को बहुत ही ज्यादा फनी लगती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। इसी के साथ वो अपने पगोड़ा को बाहर निकालता है। जैसे ही वो पगोड़ा पूरी तरीके से अपने जायंट फॉर्म में आ जाता है, ज़ोरू उसमें से क्विकली बाहर आती है और आते ही वांग लिन से कहती है कि अंकल आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिटिल वर्ल्ड भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था क्योंकि वो एक डिमोनिक बीस्ट है जिसे कि दूसरे बीस्ट को मारकर खाने की आदत है, लेकिन ज़ोरू के साथ रहने की वजह से उसे फ्रूट्स खाने पड़ रहे थे। और फिर ज़ोरू कहती है कि अंकल आप अपना कोई भी प्रॉमिस नहीं पूरा करते। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है क्योंकि इन 4 महीनों में वो ज़ोरू के बारे में भूल ही गया था। और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें नया टाइगर ला के दूंगा, लेकिन फिलहाल हम खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। इसी के साथ वो दोनों थोड़ी दूर पर जाने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ोरू अचानक से खामोश हो जाती है और वांग लिन की तरफ देखते हुए कहती है कि अंकल आजकल मुझे कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें मैं बार बार उसी बिग सिस्टर को आपके साथ देखती हूँ, न जाने क्यों मैं उस बिग सिस्टर को अपने अंदर भी फील करती हूँ। ये सुनते साथ ही अचानक से वांग लिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसका भी दिल एक पल के लिए थम सा जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वानियर की सोल को अभी पूरी तरीके से अवेकन होने के लिए 6 साल और हैं। और फिर वो कुछ नहीं कहता, बस खामोशी कायम कर लेता है। इसी दौरान ज़ोरू फिर से वांग लिन की तरफ देखती है और बहुत ही ज्यादा उदास भरी निगाहों से अपने नजरों को झुकाते हुए धीमी आवाज में कहती है कि अंकल मुझे लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और जैसे ही ये बात लिटिल वर्ल्ड के कानों में जाती है वो उठकर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है कि हाँ मॉन्स्टर तो तुम हो ही, वरना मुझ जैसे एक बीस्ट को तुम्हारी जैसी एक छोटी बच्ची कैसे बुली कर सकती है। इसी दौरान ज़ोरू दोबारा से रोना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है कि अंकल शायद ज़ोरू एक मॉन्स्टर है। और ये कहते साथ ही वो दोबारा से रोना शुरू कर देती है, जो देख कर वांग लिन से पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो। जिस पर ज़ोरू रोते हुए बताती है कि अंकल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में मेरे अलावा भी कोई और है और जो कि मुझसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे उससे डर लग रहा है। ये देखकर वांग लिन का दिल तो जैसे टूटना शुरू कर देता है। वो ज़ोरू को इस कंडीशन में देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करना शुरू कर देता है। उसके मन में हजारों तरीके के सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वो उस दौरान वो ज़ोरू पर ध्यान देता है और फिर वो उससे शांत कराते हुए कहता है कि यहाँ देखो मेरी तरफ। ज़ोरू अपने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखने लगती है, जिसके बाद वांग लिन उसके सर पे हाथ फेर
करते हुए कहता है कि मेरी जोरू कोई मॉन्स्टर नहीं है। और जैसे ही जोरू ये सुनती है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो वांग लिन से लिपट जाती है और किसी बच्चे की तरह उसके कपड़ों को पकड़ते हुए जोर जोर से रोने लगती है। और वो रोते हुए कहती है कि अंकल, मैं जिस बिग सिस्टर को अपने सपने में देखती हूँ मैं उन्हीं को बिल्कुल अपने अंदर फील करती हूँ, मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। ये कहते साथ ही वो और जोर से उसके कपड़ों को टाइटली पकड़ने लगती है, जैसे कि अगर उसने उसके कपड़ों को छोड़ दिया तो वांग लिन यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। और फिर वो रोते हुए और हिचकिचाते हुए वांग लिन से कहने लगती है कि अंकल, क्या आप उसे मेरे अंदर से बाहर निकाल सकते हो। ये सुनते साथ ही वांग लिन का दिल वहीं पर थम सा जाता है। जोरू के इस सवाल का वांग लिन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैंने इस प्रेग्नेंट लेडी के बेली के अंदर ली मुआन की नैनसेंट सोल को डाला था तो मेरे अकॉर्डिंग तब उस प्रेग्नेंट लेडी की बेली में जो बच्चा था उसका सोल तभी बना भी नहीं था, क्योंकि सोल बनने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। तो आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जोरू के अंदर ली मुआन और सिर्फ ली मुआन की ही सोल को होनी चाहिए थी। क्या मैं हेवन के अगेंस्ट फाइट में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मुझसे ये बात नजरअंदाज हो गई कि शायद उस बच्चे की अपनी सोल भी बन चुकी है और शायद इसी वजह से ली मुआन की सोल जोरू के अपनी सोल को बार बार सप्रेस करने में लगी हुई है। इन शॉर्ट, अब जोरू की बॉडी में दो सोल्स हैं, एक ली मुआन की और एक जोरू की अपनी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ली मुआन की सोल जोरू की सोल को पूरी तरीके से अपने अंदर डिवोर कर लेगी, क्योंकि ली मुआन की सोल ज्यादा पावरफुल है, जो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जोरू भी लगातार रोते हुए उससे एक ही सवाल करती है कि अंकल, क्या आप इसे मेरे अंदर से निकाल सकते हो। यहाँ पर वांग लिन के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वांग लिन अचानक से अपने दिल में बहुत ही ज्यादा पेन महसूस करता है और फिर अपने मन में कहता है कि क्या मैंने जोरू के साथ गलत किया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली जोरू को शांत कराना शुरू कर देता है और फिर वो उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि मान लो अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी बिग सिस्टर है भी, पर मुझे पता है वो तुम्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगी और वो इस वक्त तुम्हारे अंदर सो रही है और इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करेंगी। ये सुनकर हम देखते हैं कि जोरू थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन इसी दौरान वांग लिन बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आता है। वो अपने मन में खुद से सवाल करता है कि क्या मैं वांग लिन इस हद तक रूथलेस हो चुका हूँ कि मैं एक लाइफ के लिए दूसरी लाइफ को ऐसे रिस्क में डाल रहा हूँ। क्या ये सही है? क्या मैंने जो किया बस वही एक ऑप्शन था? क्या एक लाइफ के लिए दूसरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, क्या ये सही है? और मेरे पास तब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इसी के साथ वांग लिन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए और बहुत ही ज्यादा पेनफुल फीलिंग्स को इजहार करते हुए खुद से कहने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। जोरू तो अभी कितनी ज्यादा छोटी है, क्या उसके लिए ये सब ठीक है। यहाँ पर वांग लिन को इतना ज्यादा अपसेट होता हुआ देखकर जोरू भी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वो उससे कहती है कि अंकल, जोरू अब से कभी भी आपसे इस बारे में बात नहीं करेगी, क्योंकि वो दिल ही दिल में जानती थी, भले ही वो इतनी ज्यादा छोटी हो, कि जब भी वो बिग सिस्टर के बारे में कोई भी बात करती है तो वांग लिन हर्ट हो जाता है। जिसके बाद वांग लिन भी माहौल को चेंज करने के लिए उससे कहता है कि चलो फिर तुम्हारे लिए आज एक नए टाइगर को हम ढूंढते हैं। जो सुनकर जोरू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो वांग लिन से कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, और एक बार जब मेरा नया टाइगर आ जाएगा ना तो मैं लिटिल वर्ल्ड को उससे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी, क्योंकि आजकल लिटिल वर्ल्ड मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। यहाँ पर भले ही वांग लिन ने माहौल को थोड़ा चेंज तो कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही उसने जोरू के साथ बहुत गलत किया। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक जंगल के अंदर टाइगर को ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान जोरू के मन में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं और वो धीरे धीरे ये बात अच्छे से समझ रही होती है कि उसके अंकल जब भी उसकी तरफ देखते हैं तो वो उसके अंदर जोरू को नहीं बल्कि उसी बिग सिस्टर को देखते हैं, और ये चीज मुझे बार बार फील होती है। लेकिन जब ग्रैंड बटियान मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे वो मुझे ही देख रहे हो। जिसके बाद वो अपने मन में वांग लिन से कहती है कि अंकल, मुझे पता है कि शायद आपने मेरी जान उस ओल्ड मैन से तब इसीलिए बचाया था क्योंकि आप मेरे अंदर उसी बिग सिस्टर को देखते हैं, वही बिग सिस्टर जिन्हें कि मैं अपने सपनों में रोज देखती हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर वो आगे खुद से कहने लगती है, मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी बिग सिस्टर की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखूंगी। इन्हीं सारे ख्यालों के साथ वो लोग जंगल में थोड़ा और आगे निकल जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हम तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और चाहो तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और जो पोल लगाया है उस पे वोट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे वोट ही डिसाइड करेंगे कि आने वाली लॉन्ग वीडियो रीनेस्ट इमॉर्टल की वो किस टॉपिक पर होगी। तो जाओ और दबाकर वोट करो और कमेंट में अपने बेस्ट पार्ट के बारे में बताना मत भूलना। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।